साथियों, आज मैं आपसे चर्चा करूंगा कि आज इतने प्रयासों के बावजूद, इतने अच्छे मॉडल के बावजूद हम 15,000 पर क्यों सिमटे हुए हैं। हमारे लोग क्राइम फ्री भारत मिशन ऐप को नहीं खोल रहे हैं। उनके मोटिवेशन के लिए, उनकी एनर्जी बढ़ाने के लिए जो वीडियो तैयार किए जा रहे हैं, ये दुख की बात है कि उसे भी वो नहीं देख रहे हैं। इस अभियान का नेतृत्व करने के कारण मैं इसकी धीमी गति के लिए सभी जिम्मेवारियां स्वयं लेता हूं। इसके ऊपर बहुत विचार मंथन किया गया है। उस विचार मंथन पर मैंने ये पाया कि अभी भी देर नहीं हुई है। लिहाजा जिन लोगों के पास हमारा ये वीडियो पहुंच रहा है, यदि वो अपने बच्चों के लिए अच्छा महापरिवर्तित 21 महालक्ष्यों वाला 5 मौलिक अधिकार वाला यदि भारत अपने बच्चों को देना चाहते हैं, यदि उनकी यह इच्छा है, तो आज मैं समझाऊंगा कि वो इस इच्छा को जमीन पर उतारने के लिए उनका क्या योगदान हो सकता है। तो सबसे पहला योगदान होगा कि ऐसी सोच रखने वाले एक अपना व्हाट्सएप ग्रुप बनाएं, जिसका नाम अपराध मुक्त भारत सपोर्ट ग्रुप। उसके साथ वो अपना नाम जोड़ सकते हैं, अपने शहर का नाम जोड़ सकते हैं, जो उन्हें उचित लगता है उस नाम से ग्रुप बनाएं और अपने परिवार के लोग, अपने रिश्तेदार, अपने मित्र, अपने पड़ोसी और जिन संगठनों से हम रहे हैं, उन संगठनों के लोगों को उसमें जोड़ें, मुझे भी जोड़ें और एडमिन भी बनाएं। मेरा जो नंबर है 9425606040, मैं आपसे अनुरोध करता हूं उसे इस व्हाट्सएप ग्रुप में जोड़ें और एडमिन बनाएं। ये हमें पहली कार्रवाई करना है। दूसरी कार्रवाई जो हमें करना है कि हमें सब लोगों तक पहुंचने के लिए एक संगठन खड़ा करना होगा। तो मैं चाहता हूं कि विभिन्न जो है ना लोग अपने सोच और चिंतन के हिसाब से खुद वॉलंटियर करें कि वो किस ग्रुप में होना चाहेंगे, और बल्कि वो दूसरे ग्रुप में भी और अपने खुद के ग्रुप में भी लोगों के नाम प्रस्तावित कर सकते हैं। तो सबसे पहले ये ग्रुप होंगे, ये कमेटी होंगी अलग अलग टारगेट ग्रुप तक पहुंचने के लिए, जिससे इतना अच्छा अभियान तेजी से जन जन तक पहुंच पाए। तो पहला इसमें काम जो किया जाएगा और करना है कि हमें विभिन्न कमेटियां बनाना है। तो आपको आप किस क्षेत्र की कमेटी में सम्मिलित होना चाहेंगे, किस विधा में आप ज़्यादा कंफर्टेबल फील कर रहे हैं, और उसमें आप अपने साथियों का भी नाम सजेस्ट कर सकते हैं, जिनसे चर्चा करके उन्हें उन समितियों का जो है वो रूप दिया जाएगा। तो पहली समिति मैं चाहता हूं, ये विद्यार्थियों से जुड़ी है। इसमें मैं 3 समितियों को चाहता हूं। पहली कमेटी जो है वो स्कूल विद्यार्थियों के लिए होगी, दूसरी कमेटी यूनिवर्सिटी के लोग, और तीसरी प्रोफेशनल कॉलेजेस। प्रोफेशनल कॉलेज में इंजीनियरिंग, मेडिकल, नर्सिंग, मैनेजमेंट जैसे सभी लॉ जैसे सभी प्रोफेशनल सब्जेक्ट के लिए हम पृथक पृथक कमेटी भी बना सकते हैं, या प्रोफेशनल के लिए एक कमेटी बना दें, यूनिवर्सिटी के लिए इन जनरल दूसरी समिति बना दें, और स्कूल के लिए तीसरी समिति बना लें। ऐसी जो है ना ये 3 समितियां हर स्थान के लिए बना ली जाए, उस चाहे वो शहर हो, कस्बा हो, ब्लॉक हो, सब डिवीजन हो, जिला हो। इन विद्यार्थियों को के लिए कैसे क्या आगे कार्रवाई करना है वो मैं पृथक से समझाऊंगा। दूसरा, मैं चाहता हूं
कि हर जगह कथावाचक है जो कि बहुत भीड़ इकट्ठी कर रहे हैं, लिहाजा हमें आसानी से जन समूह मिल सकता है जिसे हम महापरिवर्तित भारत कैसा होगा उसके लिए उन्हें मोटिवेट कर सकते हैं, उन्हें जोड़ सकते हैं। लिहाजा जो चौथी कमेटी होगी वो कथावाचक और मोटिवेटर्स की कमेटी बनाई जाए, जहां पर कि हम इंडिविजुअल मोटिवेटर के पास भी पहुंच सकते हैं, कथावाचकों तक भी पहुंच सकते हैं। तो ये हो गई चौथी कमेटी। पांचवी कमेटी, हम जो है विभिन्न धार्मिक ग्रुपों का जो बन गए हैं, समूह बन गए हैं, जैसे फॉर एग्जाम्पल श्री श्री रविशंकर जी हैं, सदगुरु जी हैं, ब्रह्म कुमारी हैं, गायत्री हैं, आसाराम बापू हैं, और ऐसे बहुत सारे धार्मिक संगठन हैं जिन्होंने अपना अच्छा संस्थागत फैलाव किया है और वो अच्छा काम कर रहे हैं। तो मुझे विश्वास है कि ये सब लोग भी भारतवासियों को, अपने अनुयायियों को अच्छा भारत देना चाहेंगे। तो हमारी ये कमेटी इन लोगों तक पहुँचे और वो भी अपनी जगह के, और अपने स्तर पर उनसे चर्चा करें और उन्हें क्राइम फ्री भारत से जोड़ने की कोशिश करें। बहुत सारे जातिगत संगठन बन गए हैं। बनियों का अपना संगठन है, ब्राह्मणों का संगठन है, ठाकुरों का संगठन है, दलितों का संगठन है। तो ये जो जातिगत संगठन हैं उनके लिए एक कमेटी बनाई जाए जिससे हम हर जाति के संगठन पर पहुंच सकें, और वो जो भी कार्रवाई कर रहे हैं, उनका जो भी सोच है, जो भी चिंतन है, जो भी गतिविधियां हैं, उनमें हम किसी तरीके का परिवर्तन नहीं चाह रहे हैं। हम केवल उन्हें अपने साथ जोड़ना चाहते हैं और उसको जोड़ने की कार्रवाई अकेली करना है। इतने मात्र से उन्हें 21 महालक्ष्य और 5 मौलिक अधिकार मिल जाएंगे। इसके बाद बहुत सारे प्रोफेशनल ग्रुप्स हैं, जैसे व्यापार करने वाले व्यापारियों का ग्रुप, पंडिताई करने वाले पंडितों का ग्रुप, वकीलों का ग्रुप, इंजीनियर्स का ग्रुप, फाइनेंशियल एक्सपर्ट, चार्टर अकाउंटेंट के ग्रुप। तो एक कमेटी इन एक्सपर्ट ग्रुप को भी रीच आउट करने की कोशिश करें। एक बार मैं पुनः दोहराना चाहता हूं कि विद्यार्थियों के लिए 3 कमेटी, स्कूल के लेवल की कमेटी, यूनिवर्सिटी लेवल की कमेटी और प्रोफेशनल कॉलेज लेवल की कमेटी। दूसरा जो है कथावाचक और मोटिवेटर्स के लिए कमेटी। 5वीं विभिन्न धार्मिक समूहों के लोगों को अप्रोच करने की, जिसमें मैं फिर से दोहराता हूं, गायत्री परिवार, ब्रह्म कुमारी परिवार, सदगुरु का ईसा परिवार, रविशंकर श्री 1008 का परिवार, आसाराम बापू का परिवार, और जितने भी ऐसे धर्मगुरु हैं जिन्होंने समाज के कल्याण के लिए अपने अपने संगठन खड़े किए हुए हैं, आपके यहाँ पर जो भी संगठन अवेलेबल है उसकी सूची बनाकर उसको जोड़ना है। फिर जातिगत जो ग्रुप बने हुए हैं उनको जोड़ना है। फिर जो प्रोफेशनल ग्रुप बने हैं उनको जोड़ना है। मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ कि आप जिस ग्रुप में अपने आप को कमेटी में कंफर्टेबल होते हैं, मैं आपसे अनुरोध करूँगा कि आप जो है तब तक जो है अपना व्हाट्सएप ग्रुप बना चुके होंगे। उस व्हाट्सएप ग्रुप में ही आप अपनी इच्छाओं का भी वो कर लीजिए और मुझे एक व्यक्तिगत
व्हाट्सएप में भी मैसेज दे दीजिए 9425606040। मैं आपकी कमेटी का विधिवत जो है गठन करूंगा, उसमें आइडेंटिटी कार्ड भी पृथक से जारी करूंगा और आपको अप्रोच को सुगम बनाने के लिए आपसे चर्चा करके एक जो पत्र जो है इनको लेके आप पहुंचेंगे, उस पत्र का प्रारूप भी हम तैयार कर लेंगे। आप में से ही किसी को हस्ताक्षर करने के लिए अधिकृत कर दिया जाएगा, तो वो अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता क्राइम फ्री भारत की स्टेशनरी पर एक औपचारिक अनुरोध लेकर जाएगा और फिर जो है उस समुदाय के लोगों को इकट्ठा करके बिना उनका सोच, चिंतन और क्रियाकलापों में किसी तरीके के परिवर्तन के हम उन्हें क्राइम फ्री भारत मिशन से जोड़ने की और जुड़ने की प्रार्थना करेंगे। और ऐसा करने से हमारे फैलाव में गति आएगी। आम आदमी को एक महापरिवर्तित भारत मिलेगा। आज जो विषम हालात हो रहे हैं, जिसमें ये राजनेता अच्छा कानून से भी हमको वंचित कर रहे हैं, अब हम इन नेताओं से एक अच्छा भारत पाने की उम्मीद खो चुके हैं। लिहाजा अब यह भार भारत के हर नागरिक को निभाना चाहिए। मैं आपका आह्वान करता हूं, यदि आप इस भागीरथी प्रयास में अपनी आहुति देना चाहते हैं, अपनी भागीदारी निभाना चाहते हैं, तो कृपया क्राइम फ्री भारत सपोर्ट ग्रुप बनाइए, अपने से जुड़े लोगों को जोड़िए और जितनी हमने समितियां बताई हैं, उन समितियों के निर्माण में जिसमें भी आप भूमिका निर्वहन कर सकते हैं वो आप बता सकते हैं। यदि आप चाहते हैं कि आप एक से अधिक कमेटी में भी रहें, तो उसके लिए भी आप अपनी सहमति दे सकते हैं। मैं आप लोगों का आह्वान करता हूं कि आप अपने सुझाव भेजें, जिससे यह महापरिवर्तन का अभियान, जो कि आपको अपराध मुक्त भारत देगा, जो अधिकतम 30 दिन में न्यायिक प्रक्रिया को पूर्ण करके आपको न्याय देगा, जो आपके ऊपर धन की वर्षा करेगा, जो आपको भ्रष्टाचार मुक्त भारत भी देगा, भारत सरकार के पास 20 गुना ज़्यादा धनराशि पहुंचाकर आपको टैक्स मुक्त करेगा। हर भारतीयों के 2 अकाउंट हो जाएंगे और उसे अपने ही डेबिट अकाउंट से जब धन की आवश्यकता होगी तो वो मिल जाएगा और आसान किस्तों में पट भी जाएगा। इसके लिए उसे किसी साहूकार, बैंक या किसी अधिकारी के पास नहीं जाना होगा। लिहाजा आपको कर्ज मुक्त भारत भी मिल जाएगा। आपकी नदियां, आपका जल स्तर फिर से 9 फीट पर आ जाएगा। पेड़ों की संख्या 3 गुना, गायों की संख्या 10 गुना, आपका वायु फिर से साफ हो जाएगी। गायों के गोबर और माइक्रोब आदि से आपकी मिट्टी पुनः जागृत हो जाएगी। गायों के लिए डेडिकेटेड कॉरिडोर होगी। गौशालाओं में गायों के नहाने के लिए, उनकी मसाजिंग करने के लिए व्यवस्था होगी। गायों के लिए डेडिकेटेड कॉरिडोर होगी, जिसमें मंत्रों के ध्वनि यंत्र लगे रहेंगे और हम अपने दूध के प्रोडक्शन को 10 गुना बढ़ा पाएंगे। जो आज हम केवल 16 करोड़ लीटर दूध पैदा कर रहे हैं और 64 करोड़ से भी अधिक लीटर दूध प्रतिदिन कंज्यूम हो रहा है, ये दुर्भाग्य और लज्जा का विषय है कि लगभग 50 करोड़ लीटर दूध हमें यूरिया जैसे हानिकारक पदार्थों का, जो कि कैंसर कारक हैं, पीने के लिए विवश होना पड़ रहा है। लिहाजा इस अवसर को हाथ से न जाने दें। मैं आपसे पुनः प्रार्थना करता हूं, आप अपनी जिम्मेवारी ना भूलें, दूसरों से अपेक्षा ना करें। आप निश्चित रूप से क्राइम फ्री भारत सपोर्ट ग्रुप बनाएं, उसमें स्वयं जो और अपने परिवार के रिश्तेदार, मित्र, पड़ोसी और अपने परिचितों को जोड़ें। जो विभिन्न कमेटियां हैं उसका हिस्सा बने और इसको और गति देने के लिए आपके जो सुझाव हैं
उसे भी कृपया हम तक पहुँचाएँ। हमें विश्वास है कि हम 2029 तक महापरिवर्तित भारत को जमीन पर उतार देंगे। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, जय गुरुदेव।